एक एक इसका अहम मतलब सवाल, ये मेरा है भी कि सवाल और बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि ये जानना चाहते हैं, एक सीपीआर क्या होता है? अगर अगर आप डेमो देख के बता सकें, ताकि कोई भी दर्शक या कोई भी हमारी जो जनता है, किसी को जरूरत पड़ी तो वो तुरंत कर सके वो सीपीआर किस तरह से हाँ करना चाहिए, देखो, जरा ऐसा बताएं ऐसा प्लीज। मैं बताऊं, इसका विजुअल ही पता लगेगा आपको कि कहाँ पे प्रेसिंग करनी है, चेस्ट में कितनी बार करनी है। इसका आप यूट्यूब पे जाओ, भरी हुई है यूट्यूब फॉर सीपीआर। जी। हमने हमारे मैदानता के भी उसमें वेबसाइट में है कि सीपीआर कैसे किया जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट कैसे दी जाती है, एडवांस लाइफ सपोर्ट कैसे दी जा सकती है। ये वर्ड्स में किसी को समझ नहीं आएगा, ये विजुअल से समझ आएगा, और सारी इंस्ट्रक्शंस विजुअल से ही होती हैं। पर हम ये बता सकते हैं कि हमारे तरफ से, मैदानता की तरफ से, हम सारी पुलिस फोर्स को ट्रेन करते हैं, फायर डिपार्टमेंट को ट्रेन करते हैं, और रोटरी क्लब्स या जो लायंस क्लब या जी। जो और संस्थाएं हैं, उन सब के लिए हम डमी ले जाके उनको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं। ऐसे कई संस्थाएं हैं जो करती हैं। तो इसीलिए ये अगर जो हर एक जो अडल्ट है या या यंग युवा है, वो अगर जो सीपीआर सीख लें, वो बहुत ठीक है। आसान है। तो जी। उनके लिए ये लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी कि किसी कोई कोलैप्स हो गया, उसकी लाइफ बचा ली, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती बिल्कुल। है लाइफ में कि आपने किसी और शख्स की लाइफ बचाई। बिल्कुल नरेश जी। तो इसीलिए ये सीखना जरूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे कहने से वो, कि हमें तो ब्रीदिंग और हार्ट को पंप करना है, जी। तो वो उसकी सारी डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है। ये ऐसे नहीं बता सकूंगा मैं। दूसरी बात जी यह है कि नरेश जी। आप लोगों को ये भी समझना है, पब्लिक को, कि जैसे ये तो सबको पता है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, पर कब चेकअप कराना है। जो जिनकी फैमिली में कोई हार्ट डिजीज और डायबिटीज नहीं है, उनका चेकअप 30 साल की उम्र तक हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज नहीं है। हमने जैसे एग्जीक्यूटिव्स का चेकअप किया, 10,000 एग्जीक्यूटिव्स का, उसमें पता लगा कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो अपने बड़े बड़े ऑफिस पे पहुंचे हुए हैं, जी। उनमें भी 26% को ये नहीं पता था कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। और हाई ब्लड प्रेशर इतना इतना भयंकर है कि वो किडनीज को भी डैमेज करता है, ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है, हार्ट डिजीज भी करता है, और एओर्टा की डिजीज भी करता है। तो इसीलिए ये सब बातें जब एक बार पता लग जाएं, तब आप अपनी हिफाजत कर सकते हो। तो ये जो आज के दिन ये भय फैला हुआ है सारी पॉपुलेशन में कि क्या होगा, कौन, ये रोज सुनते हैं कि छोटी उम्र में ही किसी का बिल्कुल। देहांत हो गया, इससे बचने के लिए अपना चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। जी। ये सिर्फ एक मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए सबको। ठीक है, डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जिसकी चर्चा कर रहे थे नरेश जी, कि कम उम्र के लोगों को हाल फिलहाल हमने देखा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कौन से वो चेकअप है जो कि उनको कराने चाहिए? एक बात। दूसरी चीज की इसके पीछे की वजह क्यों, क्या मान रहे हैं कि आप इतने कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं, तो वजह क्या है मुख्यतः? सिर्फ खान पान, या फिर क्योंकि बहुत फिट लोगों को हमने देखा है? देखिए, मुख्यतः इसकी वजह है शरीर की कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई मसल में जाने की कमी। वो ब्लॉक के साथ भी हो सकती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और हमने अभी बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज भारत जैसे देशों में, विकासशील देशों में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ यंग के नाम से जानी जाती है, और ये वेल नोन एंटिटी है। इसका अब ज्यादा देखने में आ रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। पोस्ट कोविड ऑल्सो ज्यादा देखने में आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी डॉक्टर त्रेहान ने बताया, वो हम सबके गुरु हैं। अनडिटेक्टेड ब्लड प्रेशर स्ट्रेस के साथ दोनों स्ट्रोक, कार्डियक स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जंक फूड और स्मोकिंग का जो प्रचलन यंगस्टर्स में बढ़ रहा है, वो एक वजह हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ वजूहत ऐसी हैं जिसमें कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक नहीं होती, फिर भी हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी कंडीशन हम यंगस्टर्स में देख सकते हैं। यहाँ मेंशन करना जरूरी होगा कि फीमेल्स में बड़ी तादाद में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज किए जाते हैं, उससे भी नुकसान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के जमाने में मैं ये कहूंगा, अपने को डिस्ट्रेस करना, योगासन करना और व्यायाम करना, डीप ब्रीथिंग करना। डॉक्टर साहब खुद बहुत अच्छे योगी हैं, डॉक्टर त्रेहान योगा करते हैं और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो ये आपके कार्यक्रम के थ्रू मैसेज जाना चाहिए कि यंगस्टर्स को योग में और इस तरह के व्यायाम में और ग्रेडेड एक्सरसाइज और कोई भी सीवियर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमने ऐसे केसेस देखे रिसेंटली जो सीवियर एक्सरसाइज करने से, जिनमें
अनगाइडेड और अनसुप्रेस और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करने से भी ये चीज हुई है। अब इतनी तेजी से ये चीजें जो सामने आ रही हैं, ये हमारे लिए एक आई ओपनर है। और डॉक्टर साहब बार बार कहते हैं, डॉक्टर ध्यान, और वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, मेंटर हैं, कि ये प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ है। तो हम एक बड़ी तादाद में डॉक्टर वली, कौन कौन सी वो जांच करानी चाहिए अगर किसी को लगता है कि उनका हार्ट ठीक है कि नहीं, कुछ अगर सावधानी बरतनी है या फिर चेकअप कराना है, तो वो कौन से टेस्ट को प्रेफर करें? बेसिक टेस्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर का चेकअप हर जगह हो सकता है। बेसिक, सबसे बेसिक अपनी हार्ट रेट आजकल हम खुद मॉनिटर करते हैं। अब हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर होता है। बहुत कम हार्ट रेट, 60 से बहुत कम, 50 से कम मैं कहूंगा, और 120, 125 से ज्यादा रहे, अंडरलाइन कोई साथ में थायराइड डिसऑर्डर भी हो, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। और सांस फूलना और इस तरह के एग्जामिनेशन हम जब करते हैं तो हम ब्लड प्रेशर देखते हैं, ब्रीदिंग देखते हैं, लंग्स को देखते हैं, हार्ट साउंड्स को सुनते हैं, मर्मर्स को सुनते हैं। जैसा भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि और भी अंगों पे इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे किडनी है, उसका फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो बेसिक इवेल्युएशन जो है ईसीजी के साथ होता है हार्ट का, और इकोकार्डियोग्राफी के साथ होता है। स्ट्रेस टेस्टिंग हम हार्ट की करते हैं, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट आम भाषा में कहा जाता है। इसके बाद हम स्ट्रेस इको कर सकते हैं, और एंजियोग्राफी फाइनली ये कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं हमारे कि हम कब पेशेंट को हमको एंजियोग्राम करना है। और बहुत सरप्राइजेस मिलते हैं हमारे यहाँ एंजियोग्राम जब हम करते हैं, और आर्टरीज में डिजीज मिलती है। ये बेसिक